क्या आप भी अपने गिरते बालों को देखकर बहुत परेशान होते हैं? जब कॉम्ब करते हैं बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, शॉवर में देख रहे हैं कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी रूटीन में आखिर ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि ये हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो आपकी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम आपकी मदद करने के लिए आज की वीडियो में आपके साथ मौजूद हैं और हम उन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हेयर फॉल अचानक बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं होता। सिंपल होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे हेयर फॉल को इंस्टेंटली कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर DHA फेज़ 5 लाहौर। आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल ओरल सप्लीमेंट्स और होम रेमेडीज़ जिनको आप घर में यूज़ करके अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो इंस्टेंटली हमारे बाल गिरने के मसले को हल करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी हमें हेयर फॉल अचानक से शुरू हो जाता है, हमें फ़ौरन से देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाई कमी है हमारी रूटीन में जिसकी वजह से बाल अचानक गिरना शुरू हो गए, या हम अपनी रूटीन में ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बाल पहले नहीं गिरे थे वो अचानक से गिरना शुरू हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो हमारी स्किन की और बालों की हेल्थ में डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं वो हैं विटामिन D, आयरन, जिंक और बायोटिन। आमतौर पे इनकी डेफिशिएंसी की वजह से अचानक हेयर फॉल शुरू हो जाता है। हमने कोई डाइटिंग की है या इलनेस का कोई पीरियड गुजरा है जैसे कि डेंगू, कोविड, हॉस्पिटल एडमिशन या कोई सर्जरी, ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हमारे जिस्म में इन चीज़ों की कमी हो जाती है जो हेयर फॉल की सूरत में हमारे सामने आती है। इसके अलावा कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स डेली रूटीन की ऐसी होती हैं कि उन्हें बार बार हेयर ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं। हीट एक्सपोजर होता है, सनलाइट एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि हमारी कोई ना कोई ऐसी मेडिकल स्टेट ऐसी है या फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि हेयर फॉल उसकी वजह से हो रहा है, या डैंड्रफ मुसलसल रह रहा है और हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे, ये भी हेयर फॉल कॉज कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे केस में ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, उसको हम ट्रीट करेंगे, उससे काफ़ी हद तक हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर हमारा हेयर फॉल का मसला हल नहीं हो रहा, फिर आती हैं उन प्रोसीजर्स की हेल्प जो हमारे इस फॉल के मसले को इंस्टेंटली कंट्रोल करते हैं। उसमें सबसे बेसिक प्रोसीजर जो इस वक्त आप सबको भी पता होगा बहुत कॉमनली किया जा रहा है वो है हेयर PRP। हेयर PRP बेसिकली एक बिल्कुल सेफ ऑर्गेनिक प्रोसीजर है। अगर हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो, हम कुछ आर्टिफिशियल नहीं चाहते और नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हेयर PRP इज़ फॉर यू। इट्स जस्ट लाइक कि अगर हम किसी जगह पे प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बीज लगाते हैं ताकि पौधे उगे, बिल्कुल इसी तरह PRP आपके जिस्म से हम वो ग्रोथ फैक्टर्स, वो बीज लेते हैं जो हमारी बालों की फॉलिकल्स को उनकी हेल्थ को प्रमोट करने में, उनकी ग्रोथ को बेहतर करने में उनकी मदद करते हैं। हम वो बीज आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं और आपको पहले ही सेशन से डिफरेंस महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हेयर PRP के बावजूद भी फ़ायदा नहीं होता। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट हो। उनको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर गिविंग टू यू सो दैट दे कैन ऑफर यू विद द बेस्ट रिजल्ट्स। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अब्रॉड से आए हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा PRP के सेशंस नहीं ले सकते। ऐसे केसेस में हम उनको एक्सोसोम्स ऑफर करते हैं। एक्सोसोम्स का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक्सोसोम का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट आपको 10 to 15 PRP जितना बेनिफिट देता है। एक्सोसोम एक लैब मेड रीजनरेटिव मेडिसिन का एक बहुत ब्रेक थ्रू एलिमेंट है जिसमें आपको बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एक ही सिटिंग में मिल जाते हैं। इसके अलावा देयर आर अ फ्यू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एज वेल, जिसमें स्कैल्प थ्रेड्स हैं, स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं। वो तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके कंसल्टेंट आपका प्रॉपर लैब वर्क करवा के, आपके स्कैल्प का एग्जामिनेशन करके आपके साथ डिस्कशन के बाद डिसाइड करते हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग में हेयर फॉल से रिलेटेड कोई सवालात हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं या पर्सनली हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।